हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वेडिंग ब्लॉग। दुल्हन सबके बीच से निकलती हुई चारों तरफ भीड़ ही भीड़, हर कोई इस पल को अपने कैमरे में कैद कर रहा था। दुल्हन सीधा स्टेज पर पहुंची जहां दूल्हे राजा जयमाला के साथ खड़े हुए थे। फाइनली वो घड़ी आ गई। सुनीता ने अपने दूल्हे को जयमाला पहनाई। ये सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं, दो परिवारों का रिश्ता बनने का पल है। इसके बाद शुरू हुआ फोटोशूट। फोटोशूट के बाद शादी की रस्में। सभी लोग बैठ गए शादी की रस्मों के लिए। सबसे पहले फलों की टोकरी दी गई, फिर ड्राई फ्रूट्स और बाकी सामान। इधर से उधर और उधर से इधर रिश्तों का लेना देना चल रहा। पंडित जी के मंत्रों से पूरा मंडप पवित्र हो गया। दूल्हे पक्ष की तरफ से कार्टून टाइप समधी समधन बनाए थे, जिसको देख के हंसी भी आ रही थी और प्यार भी। और साथ में थे कुछ कपड़े और गहने। थोड़ी देर बाद आर्टिफिशियल गहने हटाकर ओरिजिनल गहने पहनाए गए। मौसम काफी ठंडा हो गया था, इसलिए कॉफी का जुगाड़ भी हो गया। काफी ज्यादा टाइम भी हो गया था, तो कॉफी आने से सब एक बार रिफ्रेश हो गए। फिर शुरू हुई कन्यादान की वो रस्म जिसे पहाड़ी भाषा में गणवे की धार कहा जाता है, ठीक वैसे ही जैसे शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। फिर दूल्हा दुल्हन को एक ही पीले वस्त्र और एक ही सूत्र में बांध दिया गया और दोनों को साथ बिठा दिया गया। मामा मामी और सभी बड़ों ने अपना आशीर्वाद दिया। फिर एक प्रथा और भी थी, सिक्का रखने वाली रस्म, जिसमें दूल्हा एक सिक्का रखता है और दुल्हन 3 बार पैर से ठोकर मारती है। उसके बाद शुरू हुए शादी के फेरे। मौसम बहुत ठंडा था, पर मंडप में प्यार और रस्मों की गर्मी थी। 7 फेरों के साथ 2 जिंदगियां एक सफर पर निकलने के लिए तैयार। दूल्हे ने दुल्हन की मांग भरी, दुल्हन ने दूल्हे के पैर धोए। दोनों ने एक दूसरे को टीका किया और मुंह मीठा किया, और इस तरह शादी संपन्न हुई। शादी करते करते सुबह हो गई और अब बारी थी विदाई की। विदाई के वक्त सुनीता अपनी मम्मी के गले लगकर काफी ज्यादा रोने लगी। भाई पीछे से दूल्हे राजा संभाल रहे थे, पर आंखों में आंसू सभी के थे। दोनों ने सभी के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। सबसे गले मिली सुनीता। मम्मी जी से मिली तो और ज्यादा रो पड़ी, और मामा जी से मिलकर तो अपने आंसू को रोक भी नहीं पाई। बेटी का जाना मजबूरी होती है, पर माँ बाप के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल पल होता है। सुनीता तो जिससे भी गले मिल रही खूब ज्यादा रो रही थी भाई, खूब ज्यादा रोना आ रहा था और सबको रुला रही थी वो, सबको। लास्ट में सुनीता मंजू से मिली और काफी ज्यादा रोने लगी भाई। आखिर में दुल्हन को डोली में बिठाया गया। सभी भाइयों ने मिलकर डोली उठाई। पहाड़ में तो काफी ज्यादा टफ होता है डोली लेके जाना। मैंने भी दूर से डोली का शॉट कैप्चर किया और सुनीता हाथ हिलाकर बाय कर रही थी सबको, और धीरे धीरे सुनीता हम सबसे दूर होती जा रही थी। तो फाइनली दुल्हन को विदा कर दिया गया और सुनीता अपने मायके से दूर हो गई। तो ये था सुनीता का वेडिंग ब्लॉग। तो दोस्तों, इसी के साथ ये खूबसूरत सफर यहीं खत्म होता है। अब हमें भी दिल्ली के लिए निकलना है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।